नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट बॉर्डर मॉडल पर तेजी से काम, अमित शाह बोले हाईटेक निगरानी से होगी सीमा सुरक्षा मजबूत। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। उमर खालिद को हाई कोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का कहर, विदर्भ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। और पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ी चिंता, कई राज्यों में पंपों पर लगी लिमिट और लंबी कतारें। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि देश की सीमाओं को जल्द ही पूर्णतः स्मार्ट बॉर्डर मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। बीएसएफ के संस्थापक निदेशक के.एफ. रुस्तम जी की स्मृति में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को तेजी से अपना रहा है। उनके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर उन्नत सीमा अवसंरचना तैयार की जा रही है, जिसमें उच्च तकनीक वाले कैमरे, रडार, सेंसर निगरानी उपकरण और वास्तविक समय निगरानी प्लेटफॉर्म शामिल है। सरकार का लक्ष्य इसी वर्ष दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर स्मार्ट बाड़बंदी और एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली लागू करना है। गृह मंत्री ने कहा कि भूमि आवंटन में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी है। शाह ने कहा कि नई व्यवस्था से घुसपैठ के प्रयासों, ड्रोन गतिविधियों, पशु तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय में अलर्ट प्राप्त होंगे, जिससे सीमा सुरक्षा पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से मजबूत होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही दिन में कई मिलियन फॉलोअर्स पार कर चुकी है। पार्टी के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से ज्यादा तो कहीं एक्स पर भी कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। हालांकि इस बीच कॉकरोच पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया है। इस पर विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर हमलावर है। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान आया है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन होने पर संजय राउत का कहना है कि लगता है सरकार कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई है। ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार भारत के कॉकरोच से, आलसी और बेरोजगार युवाओं से डर गई है। बताइए। उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में उन्हें 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वो अपनी मां की सर्जरी के दौरान उनके साथ रह सके। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन ने आदेश दिया है कि उमर खालिद को 1 से 3 जून तक रिहा किया जाए। अदालत ने मानवीय आधार पर यह राहत दी है और कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केवल घर तथा अस्पताल तक सीमित रहने को कहा गया है। अदालत ने 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है। इससे पहले कड़कड़डूमा अदालत ने उनकी 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खालिद ने मां की सर्जरी और अपने दिवंगत चाचा के चेहल्लुम में शामिल होने के लिए राहत मांगी थी। उमर खालिद सितंबर 2020 से यूएपीए के तहत जेल में बंद है। उन पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। पूरा महाराष्ट्र इस समय भीषण गर्मी की लहर से झुलस रहा है। राज्य के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अकोला, अमरावती और वर्धा जिले के लिए अगले 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से इन तीनों इलाकों में तापमान लगातार 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। तेज गर्म हवाओं और बढ़ती उमस ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को खास तौर पर दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष ताले के मुताबिक विदर्भ में बढ़ती गर्मी का बड़ा कारण समुद्र के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। उनका कहना है कि जलवायु में बड़े बदलाव का असर अब सीधे स्थानीय मौसम पर दिखाई देने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में महाराष्ट्र को गंभीर सूखे और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में इन दिनों डीजल पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड समेत कई इलाकों में ऐसे हालात बन गए हैं जहां कुछ पेट्रोल पंपों तक तेल के टैंकर समय पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद कई पंप मालिकों ने मजबूरी में तेल देने की लिमिट तय कर दी है। कहीं दोपहिया वाहन को सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है तो कहीं कार वालों के लिए 2000 रुपए की सीमा तय कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और तेल सप्लाई को लेकर हो रही परेशानी का असर अब भारत के कई हिस्सों में दिखने लगा है। हालांकि सरकार और तेल कंपनियां लगातार ये कह रही हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस और अफवाहों ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है। यही वजह है कि लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। कई शहरों में लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। अचानक बड़ी मांग की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक जल्दी खत्म होता दिख रहा है। इजराइल को अंदेशा है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। यह डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार खुफिया अधिकारियों ने संभावित खतरे की जानकारी दी है। इस खतरे को देखते हुए इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालत की समीक्षा की है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने संभावित हमले की तुलना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन के शुरुआती चरणों से की है। बॉलीवुड की पंगा गर्ल और राजनेता कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनका एक वायरल वीडियो है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कंगना की एक नई झलक सामने आई जिसने हर तरफ खलबली मचा दी है। इस वीडियो में कंगना के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं। एक सुहागन महिला के इस पारंपरिक अवतार में कंगना को देखकर इंटरनेट पर यह अफवाह तेजी से उड़ने लगी है कि क्या अभिनेत्री ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। दरअसल एक मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने कंगना रनौत का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। वीडियो में कंगना हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत सूट सेट में अपने घर से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। उनके इर्द गिर्द कड़े सुरक्षा घेरे में बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं और वे बिना रुके सीधे जाकर अपनी कार में बैठ जाती हैं। इस दौरान उन्होंने पेपराजी को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उनके इस लुक को लेकर सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो गया। वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने कमेंट बॉक्स में सवालों की बौछार लगा दी। कोई पूछ रहा है कि क्या कंगना ने सच में शादी कर ली है, तो कोई इसे किसी फिल्म का गेटअप बता रहा है। फैंस का एक कड़ा प्रयास लग रहा है कि ये लुक उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म तनु वेड्स मन्नू 3 या फिर क्वीन 2 का हो सकता है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से तहलका मचाया हुआ है। उन्होंने इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 550 से अधिक रन बना लिए हैं। वैभव के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फैंस चाहते हैं कि अब वैभव को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिले, लेकिन इसी बीच क्रिकेट पंडित और फैंस लगातार वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते रहते हैं। लेकिन पूर्व क्रिकेटर और आरसीबी के बल्लेबाज कोच दिनेश कार्तिक का मानना है कि किसी को भी अभी वैभव की तुलना सचिन से नहीं करनी चाहिए। एक पॉडकास्ट के आने वाले एपिसोड में कहा कि वैभव जो कर रहे हैं वो बहुत खास है, लेकिन वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर कहें, क्योंकि वो सिर्फ अभी 15 साल के हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सचिन ने जो भी किया वो बढ़िया था। वैभव के लिए आने वाले दिनों में चैलेंज बिल्कुल अलग होंगे। सचिन के चैलेंजेस मैदान पर जितने होते उतने ही मैदान के बाहर भी होते, लेकिन वैभव के चैलेंजेस निश्चित रूप से मैदान के बाहर ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्रिकेटिंग स्किल्स हैं जो खेल के बाहर आने वाली हर चीज से निपट सकते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।